दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अलग अलग फूड फैक्ट्रीज में ले जाकर फलों और कई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रोसेस होता दिखाने वाले हैं। ये पूरी प्रोसेस कई विदेशी फार्म्स में रेडीमेड फ्रूट और जैम्स को तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस वीडियो को देखने से आपकी आंखों को तो सुकून मिलेगा ही, साथ ही बेहद ही मजा भी आने वाला है। तो अभी ही हमारी इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर से कर दें और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर आपको दिखाते हैं एप्पल प्रोडक्शन। दोस्तों यूं तो ये सेब और ना केवल सेब बल्कि इस दुनिया में पाए जाने वाला हर एक फल प्रकृति की देन है। इंसानों को ये सभी फल पेड़ों से हासिल होते हैं, मगर आज की डेट में मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी के अटूट संगम से इन फलों को आप तक यानी आप उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए कई अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें कि सबसे पहले आता है इन ताजे फलों का बगीचों से एक्सट्रैक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये फार्मर फलों के पक जाने पर मैनुअली एक एक करके इन सभी फलों को तोड़कर अपनी टोकरी में भरते हैं। एक बार टोकरी के पूरे भर जाने पर इन सभी सेबों को इन बड़े बड़े बॉक्सेस में डाल दिया जाता है, जिसके बाद इन सबको फार्म से इन फैक्ट्रीज तक ट्रकों के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और फिर जैसे ही ये सभी सेब से लदे ट्रक्स इन फैक्ट्रीज तक पहुंचते हैं तो इन्हें डीलोड करके इन सभी सेबों को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए तैयार किया जाता है, जिसके तहत सबसे पहले इन सभी सेबों को इस कन्वेयर बेल्ट पर ड्रॉप किया जाता है, जिससे होते हुए ये सभी सेब डिपिंग सेक्शन तक जाते हैं, जिनमें कि पानी से भरे इस टैंक में इन सेबों को डुबोया जाता है। इस दौरान सेबों पर लगी धूल मिट्टी और सभी तरह की गंदगी हट जाती है और सेब सुर्ख लाल रंग की चमक के साथ कन्वेयर बेल्ट के द्वारा आगे की ओर बढ़ते हैं। तेजी से दौड़ती कन्वेयर बेल्ट के ऊपर लगे ये ब्रशेस सेबों को और भी अच्छी तरह साफ कर देते हैं और अब फाइनली इन सभी सेबों के एक क्वालिटी चेक की बारी आती है, जिसके लिए ये मोहतरमा बारीकी से इन सब सेब की जांच करती हैं और चेकिंग में पास होते ही ये सभी सेबों को पैकेजिंग के लिए रैपिंग सेक्शन तक रवाना कर दिया जाता है, जहां पैकेजिंग लाइन पर खड़े ये वर्कर पहले सेबों का वजन तोलकर एक पॉलीथीन में पैक करते हैं और फिर होलसेल पैकेजिंग के लिए इन सभी सेबों को गत्तों के कार्टून्स में भर देते हैं। तो दोस्तों अगले नंबर पर आपको दिखाते हैं टोमेटो केचप प्रोडक्शन। दोस्तों बर्गर हो या समोसा, इन सभी लजीज जायकों को खाने का असली मजा तभी है जब आप उन पर टोमेटो केचप की बारिश करें, और अब यही टोमेटो केचप इन फैक्ट्रीज में आपको बनता दिखने वाला है। इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में टोमेटो केचप बनाने के लिए सबसे पहले खेतों से ताजा और लाल लाल टमाटरों को जुटाया जाता है, जिसके बाद इन सभी टमाटरों को फैक्ट्री में लाकर इन वॉशिंग मशीन के जरिए अच्छी तरह धोया जाता है। कभी पानी से डिपिंग तो कभी स्प्रिंकलिंग के जरिए इसे अच्छी तरह से धोकर पूरी तरह साफ कर लिया जाता है, जिसके बाद इन सभी टमाटरों से लदी कन्वेयर बेल्ट को ऑक्टाक्रोमेटिक इमेजिंग मशीन के बीच से गुजारा जाता है, जिससे कि ये मशीन सभी खराब टमाटर को छांट कर अलग कर देती है। ऐसा करना एक बेहतर क्वालिटी की सॉस बनाने के लिए बेहद जरूरी है। अब इन सभी टमाटरों को इस हीट प्रेशराइजेशन मशीन में डालकर उबाला जाता है, जिसके बाद एक दूसरी मिलिंग मशीन इन टमाटरों को कुचलकर इनकी चटनी बना देती है, जो कि आगे चलकर हमारी लिक्विड केचप का बेस बनता है। और अब इस टोमेटो पल्प को इस ग्राइंडिंग मशीन में डालकर इस फाइन पेस्ट को तैयार किया जाता है, जिसमें कि कलरिंग्स, फ्लेवर और लंबे वक्त तक ताजा रखने के लिए इसमें पेस्टिसाइड्स भी ऐड किए जाते हैं, जिसके बाद जबरदस्त और स्वादिष्ट टोमेटो केचप बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। अब बस इन्हें इन बोतल्स में पैक करके मार्केट तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों अगले नंबर पर आपको दिखाते हैं फ्रूट जैम मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों फलों की मीठी जैम बचपन में तो हम सभी ने खाई है। ब्रेड्स और चपाती पे लगाते ही सिंपल से सिंपल चीज को ये जैम एक फ्रूट जैम सैंडविच में कन्वर्ट कर देती है। मगर क्या आप जानते हैं इन फ्रूट जैम्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? नहीं तो आइए अब हम आपको बताते हैं।
दोस्तों, इन जैम्स को बनाने के लिए सबसे पहले अगेन बगीचों से ताजे फलों को तोड़कर जमा किया जाता है। वहीं अगर आप मिक्स फ्रूट जैम की बात करें तो उसमें ग्रेप्स, बेरीज और पीच जैसे सभी फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बगीचों से तोड़े इन सभी फलों को फैक्ट्री में लाकर प्रोसेसिंग टेबल पर इसकी खैप लगा दी जाती है, जहां सबसे पहले इन सब फलों को इस मिलिंग मशीन में डालकर इनका एक फाइन पेस्ट तैयार किया जाता है। इसके दौरान इस मशीन के अंदर ही बाकी कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे शुगर, फ्लेवरिंग, ऑटोमेटिक एजेंट्स और प्रिजर्विंग एजेंट्स को भी ऐड किया जाता है, जिसके बाद हमारी जैम बनकर बिल्कुल तैयार होती है। बस अब इन्हें पैकेजिंग के लिए कन्वेयर बेल्ट पर पड़े जार्स में भरकर लेबल कर दिया जाता है और ऐसे तैयार होती है हमारी फ्रूट जैम। दोस्तों, नंबर 4 पर आपको दिखाते हैं फ्रूट जूस प्रोडक्शन। दोस्तों, फ्रूट जूस यानी ताजे फलों का रस पीना तो हम सभी की चाहत होती है, मगर आज की डेट में बाजारों में मिलने वाले टेट्रा पैक और बोतल बंद जूस पर भरोसा करना बेहद ही मुश्किल है और इस वक्त अक्सर हमारे जहन में इसमें मिलावट का ख्याल आता है। और आपकी इसी शंका का समाधान करने के लिए आज हम आपको दिखाते हैं फैक्ट्रीज में कैसे इन फ्रूट जूस को तैयार किया जाता है। दोस्तों, इन फ्रूट जूस को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमेशा की तरह ताजे फलों की तलाश में बगीचों का रुख किया जाता है। इस फैक्ट्री में पाइनएप्पल यानी अनानास का जूस बनाया जा रहा है, इसलिए सबसे पहले पाइनएप्पल को पिक किया जाता है और फैक्ट्रीज तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचते ही इन सभी पाइनएप्पल की धुलाई के लिए इन्हें पानी से भरे इस टैंक में डुबोया जाता है, जिसके बाद इन सभी अनानास को इस कन्वेयर बेल्ट पर डिप किया जाता है और कन्वेयर बेल्ट की दूसरी ओर से ये सारे अनानास इस श्रेडर मशीन में गिरते हैं, जिससे कि ये अच्छी तरह छिल जाते हैं और इन पर लगी छिलकों की सख्त लेयर हट जाती है। इसी के साथ मिक्सर में पाइनएप्पल को कंप्रेस करके इनका जूस एक तरफ और भूसा यानी बुरादा एक तरफ निकाल लिया जाता है और ऐसे बेहद ही टेस्टी और खूबसूरत जूस बनकर तैयार होता है। अब बस इन्हें इस ब्रांडेड बोतलों में पैक करके रिटेल मार्केटिंग तक पहुंचाना होता है। दोस्तों, आगे आपको दिखाते हैं ड्राइड फ्रूट फैक्ट्री। दोस्तों, ताजे फलों का लंबे वक्त तक सेवन करने के लिए उन्हें सुखाकर प्रिजर्व कर लिया जाता है और इस तरह ड्राइड फूड को भी तैयार किया जाता है। आज की डेट में ग्रेप्स, मैंगोस, पाइनएप्पल, बनाना और ना जाने कितने ही फलों को सुखाकर इस तरह के ड्राइड फूड तैयार किए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए फैक्ट्रीज में सबसे पहले ताजे फलों का क्वालिटी चेक किया जाता है, जिसमें कि यह पता लगाया जाता है कि ये फ्रूट्स हाई क्वालिटी के हैं भी या नहीं। क्वालिटी चेक में पास होने पर इन सभी फलों को ट्रेस में डालकर हीटर्स में डाल दिया जाता है। बस अब क्या, ये फल सूख कर ड्राइड फ्रूट्स बन जाते हैं और इन्हें इन रैपर्स में पैक करके बाजारों की ओर रवाना कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे डीपली अध्ययन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर से कर दें और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।